आज समाजवादी पार्टी की छटपटाहट का कारण क्या है कि उनसे सब दूर करा जा रहा है। सैफई खानदान के अलावा लगता है कोई और है ही नहीं। कोई भी पिछड़ी जाति से अगर बड़ा हो जाए तो वो सहन नहीं होता। कोई गरीबों के बीच में आगे बढ़ जाए तो उसके खिलाफ ऐसा अभियान जहर उगलते हैं, शायद इस कोबरा नाग को ऐसा जहर नहीं बढ़ता होगा। केशव मौर्य को पता होना चाहिए कि कोबरा भोलेनाथ के गले का हार होता है, और जो जहरीला व्यक्ति होता है उसको जहर ही दिखता है। तो जैसी जिसकी सोच होती है, अब उनका ये काम है सुबह से शाम तक दिन भर जहर उगलते रहना कि हाईलाइट हो, क्योंकि उनको कोई नोटिस तो लेता नहीं। उन्होंने कहा कि भीख मांगना पड़ रहा है वोट का, घूम घूम कर समाजवादी पार्टी को, ऐसा क्या हो गया है? उन्होंने कहा कि पार्टियों से समर्थन की भीख मांगनी पड़ रही है। माननीय केशव मौर्य जी, आप सिराथू से दुत्कारे हुए भीख मांगी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो इसलिए आपको सब भिखमंगे नजर आ रहे हैं। अगर समर्थन मांगना, भीख मांगना है तो आदरणीय मोदी जी से, अमित शाह से कह दीजिए कि 26 पार्टियों जिसका कहीं एक सांसद और विधायक तक नहीं है, उतना भीख क्यों मांगे नाक रगड़ रगड़ के? तो सबसे बड़ा भिखमंगा कौन हुआ? तो आदमी व्यक्ति जब बड़बोलापन हो जाता है और ऊपर का मकान खाली रहता है तो कुछ भी बोलता रहता है। बस मेरा एक ही सवाल है कि अगर समर्थन मांगना भीख है तो आप भीख मांगी हुई कुर्सी पर बैठकर अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और राष्ट्राध्यक्ष जी से बोलिए कि हे मान्यवर, आप इन 38 दलों का गठबंधन बनाने के चक्कर में 26 ऐसी पार्टियों से भी क्यों भीख मांग रहे हैं जिनका एक सांसद विधायक नहीं है, और बाकी तो भीख मांगकर आपने गठबंधन किया ही है। AK शर्मा जी ने कहा कि इंडिया जो है 26 फ्यूज बल्बों का एक गठबंधन है जो किसी काम का नहीं है। ठीक है, शर्मा जी को पता चल जाएगा कि शॉर्ट सर्किट अब इंडिया में होने वाला है। इंडिया का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इनकी सारी रोशनी और वाणी खत्म हो जाएगी। आज जो केशव प्रसाद मौर्य ने एक बात और कहा है कि दलितों, वंचितों का सबसे बड़ा गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी, इसमें अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है और दलित भी है। त्रिवेणी का संगम है ये, और इसी के बदौलत 2014 से अब तक वो विजय रथ पे सवार होकर चले आ रहा है। अब तक कोई कुछ नहीं उनका बिगाड़ सका। क्या कहेंगे इस पर? कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। अगड़े से लेकर पिछड़े तक, दलित से लेकर अन्य जातियों तक सबको ठगने का काम किया है। और जब शुरू में सबको अच्छा लगता है, जब जनता को पता चल जाता है तो तमाम ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो लंबे हिटलर से लेके मुसोलिनी से लेके तमाम मैं उदाहरण दे सकता हूँ। उनको भी लगता था कि पूरी दुनिया बस उन्हीं की पूजा कर रही है। ऐसा चुनाव प्रचार प्रसार किया कि सपा के बड़का नेता को आज गांव घुमाते। ओम प्रकाश राजभर और प्रोफेसर राम गोपाल यादव, क्या तुलना है। कल मैंने एक वीडियो देखा जहां इनके एक मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह खेत में घुसकर किसी को पकड़ कर बोल रहे हैं कि यादव है, वोट देने वाला है। दूसरा वीडियो मैंने देखा कि बोला कि ज़िंदगी में कभी वोट नहीं दूंगा। खेत मेड़ मंत्री लोग घूम रहे हैं, वो आदमी दूसरे पर अपने पूरे दोनों बच्चों के साथ लेकर गांव घूम रहे हैं। मैंने सुना कोई कुर्सी तक बैठने को नहीं दे रहा है। और दूसरे के ऊपर कमेंट, ये खाली बड़बोलेपन में अपनी दुकान चला रहे हैं। कुछ दिनों के बाद बड़बोलापन भी खत्म हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि बुझता हुआ चिराग बड़ी तेज भड़कता है, तो बुझने से पहले फड़फड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अखिलेश, शिवपाल और रामगोपाल को CBI का डर लगता है, इसीलिए भाजपा से डरे हुए हैं। मैंने बोला ना, प्रोफेसर साहब उनके बारे में सही कमेंट्री की है। अरे डर लगता तो तुम्हारी तरह जाकर सरेंडर कर दिए होते। डर लगता तो लड़ नहीं रहते। और समाजवादी डरते नहीं है, न डरते हैं, न झुकते हैं, न बिकते हैं, न तुम्हारी तरह इधर उधर फुदकते हैं सत्ता के लिए। अरे अब सरकार में आके पक्का जांच करवाऊंगा इन लोगों को। पहले सरकार में तो आए, घोसी में हम उनकी बत्ती गुल कर रहे हैं, उसके बाद दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम मंत्री बनते बनते रह गए। मन से आज बोलेंगे मंत्री बन रहे हैं हम लोग। मंत्री बन रहे हैं ना। आप जब याद होगा, जब फोटो अमित शाह के साथ वायरल किए थे तो बढ़ गए। एक हफ्ता में हम लोग मंत्री बन रहे हैं, एक हफ्ता में मंत्री बन रहे हैं। कितने दिन गुजर गए, अब हो रहा है चुनाव बाद मंत्री बन रहे हैं। अरे चुनाव में जीतोगे तब तो मंत्री बनोगे।
और बाबा मंत्री बनाएंगे? बाबा के अंदर थोड़ा सा भी आत्मसम्मान और स्वाभिमान बचा होगा तो जिन शब्दों को इस्तेमाल इन्होंने बाबा के बारे में किया, मुझे तो नहीं लगता है बाबा इनको माफ़ करेंगे, भले जाके नाक रगड़ रहे हो। एक और चीज़ वायरल हो रहा है कि निषाद ने बोला कि जो निषाद पहले संजय निषाद हैं, उन्होंने कहा कि सपा रावण बन गई है और हम लोग खत्म कर देंगे, नाश कर देंगे। कौन बोलता है? जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया था, ये भारतीय जनता पार्टी जैसी दोमुही पार्टी ही है जो उस व्यक्ति को रखी हुई है जिन्होंने भगवान राम के पैदाइशी पर उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, भगवान राम के पैदा होने पे ही सवाल उठा दिया था, उसको हर कोई रावण दिख रहा है। वो क्या है उनको जनता बता देगी। आज बड़ी चर्चा यह है कि पूरे मंच पर जो भाजपा में चर्चा हो रही है कि भाजपा का गाड़ी, भाजपा का झंडा, भाजपा के पैसा और ओम प्रकाश राजभर हीरो बन रहे हैं। ये बात है ना कि ये दूसरे पर, मैंने शुरू में बोला था, ये वो छड़ी है जो बिना सहारे के खड़ी नहीं हो सकती। इनको बोलने के लिए सहारा चाहिए, इनको जीतने के लिए सहारा चाहिए, मंच पाने के लिए सहारा चाहिए। इनको हम बेसहारा करने वाले हैं, इनको कोई सहारा नहीं मिलेगा इस चुनाव के बाद। पूरे चुनाव में मऊ से लेकर घोसी तक लगातार जो वोटर का आवाज चल रहा है, इतने मंत्री उतरे हैं। बताइए, वो बोल रहे हैं कि इतने लोग आ गए हैं। पूरी प्रदेश सरकार, प्रदेश की जनता भी देख रही है कि मंत्रियों को किस लिए काम किया है। एक तो इस विधायक जिसको 5 साल के लिए चुना गया, 15 महीने में धोखा देकर दोबारा चुनाव करा रहा है। दूसरा, जिन मंत्रियों की जिम्मेदारी है जनता की सेवा करना, सरकारी काम करना, सब कुछ छोड़ के अपने दहशत में मऊ की गलियों गलियों में, घोसी के गलियों गलियों में, मैंने पता किया, हमारे कुछ गेस्ट आए हुए थे, एक भी होटल मऊ में बाकी नहीं है। पूरा का पूरा होटल चुनाव तक इन लोगों ने बुक कर लिया है। भैया किसके लिए बुक कर लिया है, क्या कर रहे हैं? और अगर आप जीत रहे हैं तो पूरा मंत्रिमंडल यहाँ क्या ज़रूरत है? ये खोखले दावे करना बंद कर दें। भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि किसके साथ गठबंधन किया है और किसको टिकट दिया है। अच्छा, ये सारे मंत्री, दर्जन भर मंत्री यहाँ डेरा डाले हुए हैं और उनका यहाँ से कोई लगाव नहीं है और आपका घोसी से बहुत गहरा लगाव है। ऐसी स्थिति में इन लोगों के सामने आप अपने आप को कैसा पाते हैं? अकेले आप इस महासमर में? मैं अकेले कैसे हूँ? पूरी नहीं, ये स्थानीय रूप से मैं अकेले तो आपका स्थानीय प्रभाव। मेरी बात सुनिए, मैं अकेले नहीं हूँ। घोसी के मालिक, घोसी की जनता, उनका आशीर्वाद और उनका समर्थन मेरे साथ है। इसी वजह से मुझसे लड़ने के लिए या समाजवादियों से लड़ने के लिए पूरी की पूरी सरकार, अगर आप इतने मजबूत हैं तो पूरी सरकार को घोसी में रखने की जरूरत क्या है? आप बैठिए, वोट पे आ जाइए। गली गली आप घूम रहे हैं, खेत खेत, मेड़ मेड़, डांड डांड घूम रहे हैं। जब वोटर नहीं मिल रहा है तो किसी को पकड़ कर बोल रहे हैं कि हमको वोट देने वाला है, वोट देने वाला है, और 2 मिनट बाद वही आदमी बोलता है कि मर जाऊंगा, जिंदगी में कभी भाजपा को वोट नहीं दूंगा। वीडियो आप ही लोगों के माध्यम से वायरल हो रही है। तो शर्म तो कहीं तो आनी चाहिए बड़बोलेपन का। इस बड़बोलेपन का इलाज क्या है? इसका इलाज 5 तारीख को घोसी की जनता दे देगी। तो ये आपका मानना है कि सरकार का यहाँ उतर जाना इस बात का संकेत है कि लोग चुनाव को लेकर सशंकित हैं, डरे हुए हैं, भयभीत हैं, कांप रहे हैं और इज्जत बचाने के लिए हर चीज़ करने के तैयार हैं। और मुझे पता चला है कि आखिरी दिन में 3 दिनों में अपने धनबल का भी दुरुपयोग करेंगे। मैं शासन और प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि निष्पक्षता बरतें और जहां कहीं ऐसी शिकायतें हम लोग दें या उनको शिकायतें मिलें तो उस पर कार्रवाई जरूर करें।